राम राम जी। खेती करनी बृक्ष की छाया खड़ी रहनी। भाई बाला जी ने कहा कि जदों गर्मी रुत गई और बरखा की रुत आ गई तो मेहता कालू जी ने विचार किया कि गुरु नानक देव जी का घर वेले बैठना सही नहीं है। जे गाइयां मज्जां नहीं चाड़नियां तो गुरु नानक देव जी को खेती के काम में लाना चाहिए है। ये सोच के मेहता कालू जी ने गुरु नानक जी को बुला के ਅਤੇ एक नौकर ਨੂੰ बुला के गुरु नानक देव जी ਨੂੰ आग्या दी कि तुसी खेती का काम करो। हुण बीज बोण का बिल्कुल सही समा है। तुसी आ जो बीज मैं दे रहा हाँ 1.25 मन बीज ले जाओ ਅਤੇ इसनूं बो दिओ। खेतीबाड़ी का काम तुसी संभालो। गुरु नानक देव जी नौकर दे नाल जाके एक बैलों की जोड़ी नाल सी पंजाली कोल सी 1.25 मन बीज ही बीज आए। जो शाम को आके मेहता कालू जी ने नौकर को पूछा कि किन्नी को खेती की है, किन्ना को बीज बोया है। उसने कहा कि सारा बीज बो देता है। अगले दिन देखिया मेहता कालू जी ने तो खेती काफ़ी हो गई सी। अगले ही दिन एक ही दिन ये देख के मेहता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र तो बहुत सियाना है, यह बहुत ही सफल किसान होएगा। मैं एक पूरा पिंड ही अपने पुत्र नूं बसा देवांगा। ये सब गल्लां जदों गुरु नानक देव जी ने सुनिया तो उन्होंने मन में आया कि पिता जी के मन में धन कमान का मोह पैदा हो गया है। इसनूं जल्द तो जल्द समाप्त करना पवेगा, नहीं तो सही नहीं होएगा। इन्हां दी आशा वधदी ही जाएगी। जदों खेती कुछ वड्डी हुई तो गुरु नानक देव जी ने मेहता कालू जी ने खेती की राखी लई भेजिया। जदों खेती की राखी गुरु नानक देव जी करन लगे तो जिहड़े पशु खेती चढ़न आते सन उन्हां पशुओं को गुरु नानक देव जी हटाते नहीं सन। पशु खेती चर के खेतों में ही बैठे रहते सन। जदों एक बार मेहता कालू जी खेती वेखण आए, उन्होंने यह सब देखा, खेती उजुड़ी हुई देखी तो बहुत दुखी हुए। क्रोध विच आके गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुसी कोई काम सही ढंग नाल नहीं करते, तुसी कदी कोई पैसा कमा के नहीं दिता, तुसी ते उजाड़ू पुत जमे हो। मेरे बाद तुहाडा की होएगा? तुसी ते मेरे बाद फकीर बन के मंगोगे, तुसी कुछ कमा ही नहीं सकते। गुस्से विच मेहता कालू जी पंडित हरदयाल दे घर गए। पंडित हरदयाल दे घर जाके मेहता कालू जी ने कहा कि या तो तेरे वेद शास्त्र गलत ने या तेरे हुण मति नहीं रही जो वेद शास्त्रों को पढ़ के सही पत्री विचार कर सकें, तो या फिर तू मैनू ठगन वास्ते झूठ किया सी कि तेरे पुत्र के सिर उत्ते छत्र झूलणगे। वो कमाऊ नहीं गवाऊ पुत्र है, उसने तो उन्होंने उजाड़ के रख दिता है। पहला तो घर के भांडे बाहर छड्ड के आंदा सी, हुण तो खेती ही जानवरों को खवाई जाता है। उस तो मैनू कुछ भी प्राप्त नहीं होया, सिर्फ दुख ही मिला है। तू मैनू बहुत ही गलत गल्लां कह के ठगिया है। पंडित हरदयाल जी ने कहा मेहता कालू जी तुसी भुल कर रहे हो, तुहाडी बुद्धि धन कमाउण विच फसी हुई है। तुसी अपने अवतारी पुत्र नूं नहीं पछाण रहे हो। तुहाडा पुत्र परमात्मा का रूप है। मैनू ते तुहाडा पुत्र साक्षात विष्णु जी का अवतार जापता है, पर तुसी तन दे तराजू ते उसनूं तोल रहे हो। आ गल सही नहीं है। ये गल्लां सुन के मेहता कालू जी होर भी क्रोध च आ गए ते अपने घर चले गए। जदों कुछ समा बीत्या ते गुरु नानक देव जी उजाड़ जंगल विच चले जाते, वृक्ष हेठां लेटे रहते, किसी ना गलबात ना करते तो शाम को घर लौट आते। उन्होंने रोज़ की दिनचर्या ही सी, किसी ना मोह ममता नहीं सी। एक दिन गुरु नानक जी से तरह एक वृक्ष की छाया हेठ लेटे सी। दोपहर टल गई, सारे वृक्षों की छाया बदल गई, परंतु जिस वृक्ष के हेठा गुरु नानक देव जी लेटे हुए सी उस वृक्ष की छाया उत्थे ही अडिग रही। सुभाविक ही राय बुलार जी उत्थों लंघ रहे सन। उन्होंने वेख्या कि बाकी वृक्षों की छाया ते सूरज की दिशा बदलन करके बदल गई है,
परंतु गुरु नानक देव जी दे उत्ते जिस वृक्ष की छाया सी उस वृक्ष की छाया हले भी उत्थे स्थिर है। कोतक वेख के उन्होंने मन ही मन गुरु नानक देव जी के चरणों 'ਚ प्रणाम किया। उन्होंने कहा सचमुच कोई अवतारी पुरख ही है। प्रसन्न होकर घर गए। सुभावक ही मेहता गालू जी उन्होंने घर आए सन। उन्होंने मेहता गालू जी ने बहुत प्रसन्नता नाल कहा कि तुहाडा बालक एक अवतारी पुरख है ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਜਾੜੋ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਜਾੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।